चंडीगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सरकार की 11 साल की उपलब्धियों पर सवाल उठाए और साथ ही कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। हरियाणा में बीजेपी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है उसका पहला वर्ष पूरा हुआ है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनका जो कार्यकाल है उसका 1 साल पूरा हुआ है। सरकार अपनी उपलब्धियां बता रही है और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो सरकार की उपलब्धियां गिनवाई है उसके साथ ही 200 रुपए पेंशन की बढ़ोतरी की भी घोषणा की है। मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा साहब है। अरोड़ा साहब, आप विपक्ष के तौर पर जो अभी तक का जो 11 साल का कार्यकाल है या फिर मौजूदा जो मुख्यमंत्री है उनका जो दूसरा कार्यकाल है उसका पहला वर्ष पूरा हुआ है, कैसे देखते हैं? अभी हाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1 साल पूरा होने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी उपलब्धियां बताई। परंतु मुख्यमंत्री जी को अपनी उपलब्धियों के साथ साथ ये भी बताना चाहिए था कि चुनाव से पहले लोगों की वोट लेने के लिए गरीब आदमी के बीपीएल कार्ड बढ़ाए और 1 साल में 11 लाख से ऊपर बीपीएल कार्ड काट दिए। पहली उपलब्धि तो ये है। और दूसरी उपलब्धि, इनकी सरकार बनते ही आज जो किसान की हालत हो रही है, 600 रुपए मंडी में कम रेट से धान बिक रहा है। इसी प्रकार बाजरे की हालत है, फसलें खराब हो गई, उनको मुआवजा नहीं मिला। ये उपलब्धि इनकी गिन लो। अपराध लगातार बढ़ा है, लगातार लोग फिरौतियां मांगी जा रही है, रोजाना गोलियां चलती है। हमारे कुरुक्षेत्र के छोटे शहर में सितंबर माह में 5 तो गोली की घटना हुई है, 2 चक्कू मार के लोगों को मार दिया गया। और इनके अपने जहां से विधायक, एक छोटा सा शहर है लाडवा, मैं लाडवा के एसएचओ का बयान पढ़ रहा था कि हमने 9 लोगों को सुरक्षा दी है जिनसे फिरौतियां मांगी जा रही है। ये उपलब्धि है। और मैं सुन रहा था उस दिन कह रहे थे कि हमने 200 रुपए बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर प्रदेश के बुजुर्गों का सम्मान किया है। ये 200 रुपए 22 महीने बाद बढ़ाए हैं। अगर पहले साल में 250 बढ़ाते थे तो 500 तो ऊपर तो वैसे बनते थे, तो ये 200 बढ़ा के किस प्रकार की उपलब्धि गिनवा रहे? आप कह रहे हैं कि सरकार कह रहे थे कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा ढूंढते रहते हैं लेकिन फिर भी मुद्दा नहीं मिलता और सरकार ने इतने काम किए। आज प्रदेश में सम्मान विकास की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि बिना पर्ची खर्चे की नौकरियां मिल रही है, जिसका जिक्र दूसरे राज्यों में भी होता है। पहले तो सम्मान विकास की बात तो कोई आपने, आज इनके सम्मान विकास की पोल तो यही खुलती है कि इन्होंने संविधान की उल्लंघना करते हुए प्रोक्सी एमएलए लगा दी। जहां विपक्ष के एमएलए वहां अपने एमएलए की ड्यूटियां लगा दी कि आप करो, तो फिर ये संविधान के अंदर तो ऐसा नहीं है। इसी प्रकार खर्ची पर्ची, मुझे हैरानी होती है जिनके पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तरों में पैसे पकड़े जाते हो, एसएस कमीशन में पैसे पकड़े जाते हो, कौशल रोजगार का चेयरमैन पैसे लेते अंदर चले जाते हो और वो बगैर पर्ची खर्ची की बात करते हैं। रिसेंटली जो की भर्ती पेपर हुआ है उसके अंदर अपने आदमियों को एडजस्ट करने के लिए किस प्रकार से सारा का सारा सिलेबस ही बाहर से ले, ला का सिलेबस ही नहीं, वो हाईकोर्ट को रद्द करनी पड़ी। तो इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। और मुख्यमंत्री जी को सबसे बड़ी अगर उपलब्धि देनी है जनता को तो मुख्यमंत्री मजबूत मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री मजबूर मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश को भी चाहिए, मजबूत मुख्यमंत्री चाहिए। आप कह रहे हैं कि मजबूर मुख्यमंत्री है, लेकिन विपक्ष जो है उसकी किस तरीके की भूमिका आने वाले दिनों में रहेगी? सर, क्या कोई विधायक दल की बैठक करके कोई तमाम मुद्दे जो आप कमियां बता रहे हैं सरकार की, उन पर कोई विपक्ष की रणनीति बनेगी? क्योंकि 1 साल तक, लगभग 1 साल बाद आपके जो नेता विपक्ष है उनका फैसला आपकी पार्टी ने लिया, अध्यक्ष आपके 1 साल के करीब बने, ऐसे में विपक्ष की क्या मजबूत भूमिका समझते हैं सर आप? देखिए, विपक्ष की भूमिका पिछले 1 साल में विधानसभा के 3 सत्र है, तीनों सत्रों में बड़े अच्छे ढंग से निभाई। नेता प्रतिपक्ष ना होते हुए भी कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों ने अपने जहां क्षेत्र की बात जो रखी, प्रदेश से जुड़े मुद्दे भी रखे। अब कांग्रेस हाईकमान ने चौधरी सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष के रूप में सीएलपी लीडर बनाया है और 3 तारीख को उन्होंने विधायक दल की मीटिंग रखी है। इन तमाम मुद्दों पर जो हरियाणा प्रदेश में आज घटनाक्रम चल रहे हैं, चाहे वो किसानों की बात हो, जिस प्रकार से अधिकारी सुसाइड कर रहे हैं, तो ऐसी सारी चीजों को लेकर, बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति हो, इस प्रकार की घटनाओं को लेकर विधायक दल की मीटिंग में चर्चा की थी। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अशोक अरोड़ा थे, जिन्होंने सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरा है। इसके साथ इनका कहना है कि 3 नवंबर को
कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और तमाम जो मुद्दे हैं उनके ऊपर विपक्ष अपनी रणनीति तैयार करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी।